हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट अ कंसेशनल रेट। सो अब हम लोग जान रहे हैं परक्यूजिट के बारे में। परक्यूजिट क्या है? परक्यूजिट इज वन टाइप ऑफ बेनिफिट व्हिच इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कोई भी बेनिफिट जो कि एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉय को देता है, ठीक है, वो इसमें से यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ परचेज इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है अपना एम्प्लॉय को रहने के लिए जगह दे रहा है। रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब क्या? रहने के लिए जगह बिना किसी पैसे के, बिना किसी रेंट के, ठीक है। और दूसरा है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट अ कंसेशनल रेट। दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है? यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है अपना एम्प्लॉय को रहने के लिए जगह दे रहा है एट ए कंसेशनल रेट, थोड़ा कम दाम में। सो वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन का सेक्शन होगा सेक्शन 17(1) एंड इसका सेक्शन होगा अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट 17(2). सो हम लोग को जो अकोमोडेशन मिलता है, यानी कि एम्प्लॉय को जो अकोमोडेशन मिलता है, वो अकोमोडेशन फर्निश्ड भी होता है, अनफर्निश्ड भी होता है। अनफर्निश्ड का मतलब क्या है? जिसमें कोई फर्नीचर नहीं, सिर्फ रहने के लिए जगह है। फर्निश्ड में वहां पर आपको बेड मिलेगा, वहां पर टीवी मिलेगा और भी जो भी फर्नीचर है वो फर्नीचर का जो है सुविधा आपको मिलेगा। सो हम लोग पहले अनफर्निश्ड अगर समझ जाएंगे तो फर्निश्ड भी समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले हम लोग अनफर्निश्ड अकोमोडेशन करते हैं। हम लोग अभी याद रखिएगा, हम लोग अभी समझ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू को समझने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है, गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई भी वैल्यू नहीं हो। सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा। सो अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए एक लाइसेंस फीस जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो लाइसेंस फीस एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट होगा, यही उसका वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। सिंपली अगर वो एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्षेत्र में हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये जो अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि बिना रेंट का है, तो क्या होगा? ये ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है या फिर नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। इसका मतलब सिंपल, कभी कभी होता है जो एम्प्लॉयर होता है वो दूसरे से अकोमोडेशन को दूसरे के घर को भाड़ा में लेकर के अपना एम्प्लॉय को रहने के लिए देता है। यहाँ पर सिंपल जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग को आगे जानने की कोशिश करेंगे क्या होगा। सबसे पहले अगर अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉय मतलब घर जो है वो या फिर अकोमोडेशन जो है वो एम्प्लॉयर का है, तब क्या होगा? तब हम लोग को देखना पड़ेगा कि अकोमोडेशन कहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर अकोमोडेशन ऐसा जगह में प्रोवाइड किया जा रहा है जहां का पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख, 25 लाख से ज्यादा होगा एज पर द सेंसस ऑफ 2001 के जनगणना के अनुसार, अगर कोई भी जगह का पॉपुलेशन जो है वो 25 लाख से ज्यादा होगा और उस जगह में अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो 50% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी जो है वो होगा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। याद रखिएगा यहाँ पर सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कमीशन यहाँ पर कैसा भी कमीशन हो सकता है, वेदर इट इज फिक्स्ड परसेंटेज में हो या फिर वेरिएबल परसेंटेज में हो, कैसा भी कमीशन। लेकिन डीएनएस अलाउंस जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, तभी सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद अदर टैक्सेबल अलाउंस भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे, बोनस में हम लोग इसको इंक्लूड कर लेंगे। याद रखिएगा सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस या डीएनएस पे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कमीशन, बोनस, अदर टैक्सेबल अलाउंसेस जो भी है, ये सारा का सारा चीज जो है सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। सैलरी में कभी भी परक्यूजिट हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर डीएनएस अलाउंस या फिर डीएनएस पे जो है वो अगर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तो उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। सो अगर ऐसा जगह में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है जिस जगह का पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख एज पर द सेंसस ऑफ 2001, देन 15% ऑफ सैलरी क्या होगा? ये वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन होगा। अगर ऐसा जगह जहां का पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख बट लेस देन 25 लाख हो, अगर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो लेकिन 25 लाख से कम हो, तो उसके लिए क्या होगा? तब उसके लिए 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी जो है वो होगा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। सिंपली अगर ऐसा जगह में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है जहां का पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख हो, तब क्या होगा? तब 7.5% ऑफ सैलरी जो है वो होगा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। ये सिंपल समझ में आया? जब ये कब होगा? जब अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर।
नेक्स्ट होगा अकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉयर जो है किसी दूसरे से अकोमोडेशन भाड़ा में लेकर के अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए देता है, तब क्या होगा, तब हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉयर जो है उस जगह के लिए दूसरे आदमी को जिससे वो भाड़ा में अकोमोडेशन लिया था उसको कितना रेंट दे रहा है, वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी व्हिच इज लोअर। यहाँ पर दो चीज देखेंगे हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉयर जो है जिससे भाड़ा में लिया था वो घर को, उसको कितना पैसा दे रहा है और 15% ऑफ सैलरी। 15% ऑफ सैलरी मतलब सैलरी का मतलब यहाँ पर भी वही होगा जो यहाँ पर था, सिंपल, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। और ये दो कंडीशन हम लोग समझ गए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के क्षेत्र में क्या होगा, लाइसेंस फीस जो है डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हमें दो चीज देखना पड़ेगा, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर या फिर नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो 15%, 10%, 7.5% एज द केस में भी वो होगा। अगर नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तब एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी व्हिच एवर इज लोअर। अब ये हम लोग वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन निकालना सीख गए, ये बहुत ही क्लियर है। अब हम लोग अगर फर्नीचर साथ में दे रहा है अकोमोडेशन के साथ में, मतलब रहने के लिए जगह भी है, साथ साथ में फर्नीचर भी आपको दे रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो अमाउंट निकला वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, उस अकोमोडेशन के साथ में 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर हम लोग ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, जो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू निकला उसमें से 10% ऑफ द कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट है, उस कॉस्ट को हम लोग ऐड कर देंगे, तब वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है। अगर उसके बाद क्या हो गया, ये तो हम लोग निकालना सीख गए, क्या, वैल्यू ऑफ परचेज इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर अकोमोडेशन एट अ कंसेशनल रेट है तो मतलब क्या, मतलब एम्प्लॉयर जो है अपना एम्प्लॉय से कुछ एक मिनिमम अमाउंट जो है वो रेंट के हिसाब से ले रहा है, तब क्या होगा, तब अकोमोडेशन एट अ कंसेशनल रेट होने से हम लोग सिंपली जितना वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड या फिर फर्निश्ड अकोमोडेशन जैसा भी हो इस द केस में भी, उस वैल्यू में से जितना अमाउंट एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉय से रिकवर कर रहा है उसको माइनस कर देंगे, वही होगा वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन एट ए कंसेशनल रेट अंडर सेक्शन 17(2)(2). नेक्स्ट है, अगर अकोमोडेशन ऐसा जगह में प्रोवाइड किया जो रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया में क्या होगा, रिमोट एरिया का क्षेत्र में उसका वैल्यू ऑफ परक्विजिट कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। अगर अकोमोडेशन ऐसा जगह में प्रोवाइड किया है, मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉय को कुछ खास काम के लिए कहीं पर भेज रहा है और अपना एम्प्लॉयर जो है अपना एम्प्लॉय को होटल में रहने के लिए जगह दे रहा है, फिर होटल में रहने के लिए अकोमोडेशन दे रहा है, या फिर जो होटल का चार्जेस है वो एम्प्लॉयर बोल रहा है कि मैं पेड कर दूंगा, तो क्या होगा, अगर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन होटल बाय, चाहे किसी का भी क्षेत्र में हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर अकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड कर रहा है, अगर 15 डेज तक है, अगर 15 डेज से कम है तो क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर 15 डेज से ज्यादा हो जाएगा, मतलब स्टे, जो एम्प्लॉय का स्टे अगर 15 दिन से ज्यादा हो जाएगा, तब हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉयर जो है कितना होटल चार्ज पेड कर रहा है और 24% ऑफ सैलरी, इन दोनों अमाउंट में से जो सबसे छोटा अमाउंट होगा वही अमाउंट हो जाएगा अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल का वैल्यू। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर अकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड किया गया, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कैसा भी हो, अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो 15 दिन तक जो है, 15 दिन तक जो होटल में अगर स्टे रहता है तो वो जो है नॉन टैक्सेबल होगा। लेकिन 15 दिन से अगर ज्यादा रहेगा तो 24% ऑफ सैलरी ऑफ द पीरियड और एक्चुअल चार्ज पेड बाय देम। यहाँ पर 24% ऑफ सैलरी का मतलब क्या, यहाँ पर 24% ऑफ सैलरी का मतलब 20, जो सैलरी हम लोग ऊपर में कैलकुलेशन करना सीखे, उस सैलरी का 24% निकालेंगे और जितना दिन होटल में स्टे किया उतना दिन में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, एक साल का सैलरी अगर 1 लाख रुपया हो तो उसको हम लोग जितना दिन होटल में स्टे किया है उसमें कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद जो अमाउंट निकलेगा वही होगा 24% ऑफ सैलरी। और दूसरा चीज देख लेंगे कि एम्प्लॉयर जो है कितना होटल का चार्ज दे रहा है, दोनों में से जो लेस अमाउंट, जो छोटा अमाउंट होगा वही होगा हम लोग का वैल्यू ऑफ परक्विजिट। सो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अदर जो वीडियो है उसको प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।